न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं फ्रैक्शंस के। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ओके, अ body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and plane? तो ये आपका पूछ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि बॉडी यानी कि ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, और डी एक्सिलरेशन हो रहा है। इट मींस इट विल बी एक्सिलरेशन इज इन नेगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये बॉडी क्या हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्लिप हो रही है डी एक्सिलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपसे कोफिशिएंट, काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन पूछ रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ब्लॉक एंड प्लेन के बीच में आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है और कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका नॉर्मल फोर्स, ये रहा mg, फोर्स F अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगेगा। एक तरह से एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, है ना, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। फ्रिक्शन क्या पढ़ते हैं, म्यू एन। एन किसको बैलेंस करता है, उसके वेट को, एम जी को, तो म्यू एम जी। ओके, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली फोर्स जो होता है ना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू एम जी। कैंसिल विद एम टू ए, एम टू एम, और एक्सेलरेशन आपका -4 है, और म्यू और जी की वैल्यू आपकी होती है 10। तो दिस इज योर म्यू के ना। तो कोफिशिएंट कितना आया, 4/10, इट विल बी 0.4, will be 0.4. This is your कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान भी था, और अगर थोड़ा सा आपको, आपके दिमाग में ये है कि ब्लॉक है, फ्रिक्शन है, तो आपको इसको ऐसे अरेंज करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, फ्रिक्शन को म्यू एम जी या म्यू एन के फॉर्म में रखते हैं अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और जो हमारा फ्रिक्शन है वो एक टाइप का फोर्स है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हमने क्या की है, वैल्यूज पुट कर दी है। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इट मींस योर वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये यूनिट इसमें नहीं होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, 0.10 दी हुई है। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर coming to rest? So initial velocity is given, this is your u, and final velocity is 0 coming to rest. Okay, final velocity 0 है, u दिया हुआ है, mu दिया हुआ है। अब आप इसे हाउ लॉन्ग, मतलब आपका ये क्या पूछ रहा है, एक तरह से डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये रेस्ट में आने से पहले। अब ये कह रहा है ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्रोजेक्टेड है, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका कोफिशिएंट यानी ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो 0.10 है। तो ये रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, राइट, ये पूछ रहे हैं आपसे। फर्स्ट, this is your plane, this is your horizontal surface,
दिस इज योर ब्लॉक एंड स्पीड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में क्या काम कर रहा है, म्यू के विच इज 0.10. ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब ब्लॉक यहाँ पे आके पहुंच रहा है सपोज x डिस्टेंस पे या x डिस्प्लेसमेंट पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. और ये इतने से इतने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, रेस्ट में आने से पहले या फिर रेस्ट में आने के वास्ते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को ही देखते हैं. तो फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका कितना होता है, म्यू के एम जी, राइट. और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के 0.10, मास ऑफ द ब्लॉक नथिंग, एंड जी इज 10. जी को 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं. फ्रिक्शन इज अ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड 0.10 इंटू एम इंटू 10. मास से मास कैंसिल आउट हुआ. एक्सेलरेशन कितना मिला, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर एक्सेलरेशन. अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, वी स्क्वायर. इसमें टाइमिंग की जरूरत नहीं है इसलिए थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स कह लीजिए, ठीक है. तो वी स्क्वायर इज 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 1 एंड एक्स विल बी कितना हुआ आपका 100/2, ये हुआ आपका 50 मीटर. तो ये रेस्ट की पोजीशन में आने से पहले 50 मीटर की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, ठीक है. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. और सेकेंड इक्वेशन को हमने रीड किया, उसका फिगर बनाया, जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए. और फिर हमने क्या किया, फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन को लेकर चले, वहां से हमें एक्सेलरेशन मिला. आफ्टर एक्सेलरेशन हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली कि वो रेस्ट पे जब जा रहा है या v इज इक्वल टू जब 0 हो रही है तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है. दिस इज योर 50 मीटर. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, a block of mass m is kept on a horizontal table. If the static friction coefficient is mu, find the frictional force acting on the block. जो ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है आपको वो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है. तो ये सिंपल है, देखिए दिस इज योर टेबल और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक पर सरफेस ऑफ द टेबल के थ्रू एक्सर्ट हुआ n और इसने इस पर डाला mg, और ये सरफेस के दोनों के बीच में काम कर रहा है म्यू. दिस इज योर, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, mg. n इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द ब्लॉक mg. सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू n. तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg. अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, friction force is 0, there is no acceleration, okay, so it will be 0. so mu mg is equal to 0. so mu will be क्या होगा, 0, क्योंकि हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा था. तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करती है, इट मींस उसका फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू में
अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका वो जीरो है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ टेबल। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? Fourth question. A block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal starting from rest, initial velocity 0. It covers 8 meter, your distance, in the first 2 seconds, your timing. Find the coefficient of kinetic friction between the two, इन दोनों ब्लॉक के बीच। देखिए इंक्लाइन प्लेन की सारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स हम पहले तो ड्रॉ करेंगे, है। और ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री इंक्लाइन एंगल, ये ब्लॉक है आपका इंक्लाइन प्लेन पे, और इस ब्लॉक पे कौन से कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं ये आपको पता है। वेट ऑफ ब्लॉक mg downward, it will be also 30 degree, so it will be mg cos theta, and ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, और यहाँ पे एक और ड्यू टू कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन देगा, n बैलेंस बाय mg, एंड फ्रिक्शन इज बैलेंस बाय सॉरी n बैलेंस बाय mg cos थीटा, और फ्रिक्शन बैलेंस बाय mg sin थीटा। ब्लॉक की एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, सो इसके फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा इन दिस डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इंक्लाइन प्लेन की सारी प्रोबेबिलिटी आपकी ये है और सारे कंपोनेंट्स हैं, और फ्रिक्शन जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या है, म्यू एन है, या म्यू के एन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कौन सा अब फ्रिक्शन की हमको डायरेक्शन पता चली, mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, सो n इज बैलेंस बाय mg cos थीटा, एंड नाउ वी विल गेट नेट फोर्स। अगर एफ नेट निकालना है मुझे इस फिगर से, एफ नेट चाहिए, राइट। तो एफ नेट, टोटल एफ नेट कितना लग रहा है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल फोर्सेस बॉडी के एक्सिलरेट के ड्यूरिंग, उस पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, एक्सिलरेशन के दौरान उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू, जिधर एक्सिलरेशन है उधर का कंपोनेंट पहले लीजिए और वो पॉजिटिव लीजिए, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, माइनस फ्रिक्शन मतलब एफ के। ओके, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एफ नेट इज व्हाट, m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू n, n इज व्हाट, mg cos 30 डिग्री। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, सबसे मास m कॉमन निकालेंगे, m से m कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस म्यू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, आपका कितना होगा, एक्सेलरेशन है, आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से पहले मैं एक्सेलरेशन निकालती हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, आपका जो ब्लॉक है वो 8 मीटर
डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दिस इज योर एक्स या एस, जो भी इसको कहना हो, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए, और रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें दी हुई हैं, इन तीन चीजों से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u, या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, x is equal to ut plus half at square. Okay, x is what? 8 meter. Ut start from rest, it will be 0, 1 by 2, and acceleration and timing is 2 second यानी 4। 2 सेकेंड के लिए हम निकाल रहे हैं, उसमें हमारा एक्सेलरेशन पता चल जाएगा और वही एक्सेलरेशन आगे कंटिन्यू होगा। एक्सेलरेशन 2 to the 4 हो जाए, this is your 4 meter per second square. Just put the value of acceleration in this equation, okay. So acceleration 4 meter per second square and g by 2 minus mu under root 3 by 2, 4 into 2 is equal to 10 minus 2, मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया mu under root 3, तो mu क्या मिला आपको 8। अगर मैं म्यू निकालती हूँ डायरेक्टली तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा। म्यू अंडर रूट 3 है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, और 10 माइनस 8 इट विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज योर म्यू। और म्यू की वैल्यू आई 2 बाई अंडर रूट 3। तो अब आप 2 बाई अंडर रूट 3 को, एक सेकेंड, ओके जी यहाँ पे भी था, तो जी यहाँ पे भी कैरी करेगा, तो ये जी यहाँ पे इट मीन्स जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 1 अपॉन 1.732 वैल्यू होती है अंडर रूट 3 की, तो 1.73 रख देते हैं इंटू 10। हालांकि अभी मैं म्यू की यही वैल्यू मान के चलती हूँ, जैसी मुझे जरूरत होगी वैसे ही मैं वैल्यू को सॉल्व कर लूंगी। तो ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका जो म्यू है वो कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 0.11। दिस इज योर काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, दिस इज योर व्हाट, काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ये हो गया आपका, और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिगर बनाया, हमने एम को दिखाया कि एफ जी कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है जो नॉर्मल फोर्स है, एफ नेट निकाले, टोटल फोर्सेस, दैट फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने चीजों को इवेल्युएट किया। फोर्स एफ नेट मास इनटू एक्सीलरेशन है आपका, और हमने वैल्यूज पुट करके, इधर हमारी कुछ वैल्यूज दी हुई थी जहां से एक्सीलरेशन निकला हमारा, और ये हमने कोफिशिएंट फ्रिक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन निकाल लिया। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, your fifth question is, suppose the block of previous problem is pushed down the incline with the force of 4 Newton. How far will the block move in the first 2 seconds? अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि 2 सेकेंड में ब्लॉक कितनी दूर तक जाएगा जब इंक्लाइन प्लेन पे 4 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा हो, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी है, इट मीन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड उस पर फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना चलेगा, और उसके बाद आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। तो मास दिया हुआ है और आपका 4 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड दिए हुए हैं, तो हमें प्रीवियस प्रॉब्लम का ही फिगर बनाना है फिर से।
और प्रीवियस प्रॉब्लम कह रहा है तो इट मीन्स कि उसने इंक्लाइन एंगल उतना ही लिया है 30 डिग्री. दिस इज योर ब्लॉक एंड कंपोनेंट विल बी सेम. Okay, this is your mg. This is your 30. mg cos 30 degree. mg sin 30 डिग्री. और अब आप पे लग इस पे ब्लॉक पे सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है एन. इस डायरेक्शन पे लग रहा है फ्रिक्शन. पुरानी पूरी कंडीशन हमने अप्लाई की. एक जो नई कंडीशन वो ये है कि इसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ओके. और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है. आपसे u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है और फोर्स आपका 4 न्यूटन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है x. ओके. अब हम इक्वेशन बनाते हैं. n इज इक्वल टू mg cos थीटा. ओके. n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड f नेट क्या हो जाएगा. अब आपके पास 4 न्यूटन का फोर्स भी है और फ्रिक्शन. तो जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है मैं पहले वहां की सारे लिख देती हूँ. तो 4 अच्छा मास भी दिया हुआ है ना. मास ऑफ द ब्लॉक 4 kg. तो ये m की जगह 4 हो जाएगा. तो mg यानी 4g साइन 30 डिग्री प्लस 4 न्यूटन क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रिक्शन. F net will be mass into acceleration. Mass it means this is friction. Mass मतलब 4 kg और acceleration 4g sin 30 डिग्री 1/2 प्लस 4 न्यूटन आपका फोर्स है और माइनस फ्रिक्शन म्यू n. n is what? mg cos 30. m is what? 4g cos 30 डिग्री. अब आपको इसको सॉल्व करना है. 4a ये कितना हो जाएगा. अगर ये हो गया 10 तो 2 5 जा 10 5 4 जा 20 20 प्लस 4 24 माइनस म्यू के √3/2 4g √3/2. g की वैल्यू 10 मान लेते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल इवेल्युएशन करनी है. तो 24 माइनस म्यू के इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3/2. अब देखिए नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमको म्यू क्या मिला था. म्यू क्या था 2/10√3 और मेरा यहाँ पे यूज है तो मैं म्यू की वैल्यू यही रखूंगी विदाउट सॉल्व किए 0.11 क्योंकि वो मुझे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए. एक्सेलरेशन 24 माइनस म्यू के की वैल्यू मैं क्या रखूंगी लास्ट प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से. तो 2/10√3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3/2. 4a इज इक्वल टू व्हाट. क्या हुआ 20. तो a कितना मिला 5 मीटर पर सेकेंड. 5 meter per second square. This is your acceleration. Now we will get displacement. Displacement x is equal to ut plus half at square. x is equal to initially वो रेस्ट से चला था और हाफ एक्सेलरेशन 5 मिला और t2 दिया हुआ है 4 10 मीटर. तो देखिए आपके क्वेश्चंस जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस के साथ चलेंगे तो ये आपके लिए इतना टफ नहीं है. फिगर बनाया जो दिया है उसे लिखा. बैलेंसिंग इक्वेशंस हमारी सही होनी चाहिए. एफ नेट सही होना चाहिए. एफ नेट में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए. उसके बाद आपके आंसर्स इजीली निकल आएंगे. ठीक है.
आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये फोर्स था, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिगर था, फिगर के बाद हमने ये सारी चीजें निकाली। नाउ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपका सिक्स क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to incline needed to make the block move up the incline, down the incline. Coefficient static friction 0.2. ये जो कोफिशियंट है वो दोनों कंडीशन के लिए 0.2 दिया हुआ है। अब मुझे दोनों कंडीशन के फिगर बनाकर उसे सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस है, बस हर एक कंपोनेंट की, हर एक फोर्स की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, इक्वेशन सही होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। फिगर बनाते हैं। फॉर फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एक 2 kg का मास है जो एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, मतलब वहां फ्रिक्शन लगेगा, रफ इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइनेशन एंगल जो है 30 डिग्री है। मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन को में उस ब्लॉक को अप साइड जो उस पर लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, ठीक है। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, अब एक कंडीशन में ब्लॉक अप साइड जा रहा है, एक कंडीशन में ब्लॉक डाउन साइड जा रहा है। दोनों कंडीशन में बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी और उसके बाद इक्वेशंस वैसे ही लगेंगी, सॉल्व भी वैसे ही होगा। तो पहली कंडीशन के लिए फिगर बनाती हूँ। फॉर फर्स्ट कंडीशन 30 डिग्री इज योर इंक्लाइन एंगल, दिस इज योर ब्लॉक, कितना दिया हुआ है 2 kg का, कितना 2 kg, 2 kg। तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड, कितना 2g, ये कितना है आपका 30 डिग्री, तो ये बनेगा 2g, होता था ना mg cos थीटा, तो m दिया हुआ है तो 2g cos 30 डिग्री, और इन दिस डायरेक्शन 2g sin 30 डिग्री। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के अप लग रहा है, ठीक है, मतलब एक फोर्स इतना लग रहा है कि इसको अप साइड ले जा रहा है। जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, अप साइड हो रहा है, डाउन साइड नहीं हो रहा है। मतलब उस पर इतना फोर्स लग रहा है कि इंक्लाइन प्लेन में उसकी टेंडेंसी है तो नीचे आने की, और उस पर इतना फोर्स लगाया जा रहा है कि वो अप साइड जा रहा है। अगर वो एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये रहा आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा फिगर में चीजें जब ज्यादा कंपोनेंट लिखते हैं तो थोड़ा सा वो होता है, लेकिन आप एक एक करके टॉपिक से देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा, हर एक कंपोनेंट की डायरेक्शन समझ में आएगी। दिस इज योर फ्रिक्शन ना, इन दिस फिगर वी विल मेक इक्वेशंस, ओके। एक फोर्स है जो इसको अप साइड ले रहा है, अगर अप साइड इसकी एक्सिलरेशन है तो इसका फ्रिक्शन अपोजिट साइड डाउनवर्ड लगेगा। तो एफ नेट इज व्हाट, एफ नेट, एन जो है वो हमेशा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करता है, ओके। एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, 2g साइन 30 डिग्री प्लस फ्रिक्शन, क्योंकि इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एम जी साइन 30 डिग्री के क्या है, उसी की डायरेक्शन में है। एफ नेट इज व्हाट, मास इंटू, हमें एफ एफ ही निकालना है, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए इस टाइम, 2 × 10 साइन 30 1/2 प्लस फ्रिक्शन म्यू के। अब एम एन क्या है, म्यू के एन होता है ना,
एन क्या है, एम जी कॉस यानी 2g कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 अंडर रूट 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ नेट इज, म्यू दिया हुआ है 0.2, म्यू के दिया है 0.2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 10 प्लस 2 अंडर रूट 3, 10 प्लस 2 इंटू 1.7, 3.4 प्लस 10, इट विल बी 73। ठीक है, तो ये हो जाएगा समथिंग 13.46 न्यूटन। ये रहा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो टोटल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे जब ब्लॉक अपवर्ड एक्सिलरेट हो रहा है। ठीक है, ये फिगर रहा आपका। इस फिगर के थ्रू इक्वेशन बनाई हमने और फिर ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट बी ऑप्शन सॉल्व करते हैं, इसे देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। बी ऑप्शन इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब एक ऐसा फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को डाउनवर्ड लेके जा रहा है, इट मींस प्रीवियस कंडीशन जो हमारी थी, राइट। यानी अब ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड आने की, उसी डायरेक्शन पे उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो है तो ये 30 डिग्री इंक्लाइन एंगल। इस ब्लॉक का वेट, अब फ्रिक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और यहां से एन, दिस इज योर एन, दिस इज योर 30 डिग्री, एम जी, एम जी कॉस 30, एम जी साइन 30, एम दिया हुआ है 2 kg। और अब फ्रिक्शन लगेगा, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इधर साइड, एफ नेट हम इधर निकालेंगे। ओके, और अब इसका फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट साइड लग रहा है। फॉर दिस कंडीशन वी विल मेक इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेम है आपकी, एन करेगा 2g cos 30 डिग्री को बैलेंस करेगा और बाकी की इक्वेशन वैसे ही बनेगी। जो आपका फ्रिक्शन है या एफ नेट है, अभी सेकेंड में क्या पूछ रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, एन है आपका, एन देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट 3/2। ये हो जाएगा 0.2 है फ्रिक्शन आपका। फ्रिक्शन निकालते हैं एक बार। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, म्यू एन, म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। म्यू है 0.2, एम है 2 kg और जी है 10 अंडर रूट 3/2। ये हो गया 2 अंडर रूट 3, इट मीन्स 1.7 इंटू 2, 3.4 न्यूटन के समथिंग फ्रिक्शन मिल रहा है हमको। देखिए एक चीज आपको यहाँ से गेस करने की जरूरत है, जो एपरेंट फोर्स है, जो फील करने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, ग्रेटर देन है, राइट। जो एपरेंट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर है। एफ एपरेंट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, राइट। सो इन दिस कंडीशन जो एफ आर है, फ्रिक्शन है, इज नॉट stop, is not able, is not able to stop the ब्लॉक। ये ब्लॉक को स्टॉप करने में बिल्कुल भी
एबल नहीं है या उस उतना फोर्स नहीं है कि ब्लॉक को वो स्टॉप कर सके या उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर सके, तो ये ब्लॉक को स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट एबल टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, स्लाइड होने से नहीं रोक सकता है। अगर ये स्लाइड होने से नहीं रोक सकता है, जो एफ नेट है, एफ नेट वो क्या होगा इस कंडीशन में, जो नीचे की साइड लग रहा है, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट विल बी 0। ये थी इसकी कंडीशन। हम इसको चाहते तो पुराने क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन को हमेशा ही थोड़ा घुमाता है, ताकि आप अपना थ्योरेटिकल दिमाग भी यूज करिए, थ्योरेटिकल जो आपने चीजें पढ़ी हैं, राइट। अगर वो कह रहा है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए जो ब्लॉक को अपवर्ड जाने के लिए एक रीजन बन रहा है, जो ब्लॉक के नीचे आने के लिए एक रीजन बन रहा है, जो ब्लॉक को क्या कर रहा है, इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। तो जो डाउन द इंक्लाइन है, उस कंडीशन में फोर्स जो है, नेट फोर्स है आपका, वो 0 क्यों है, क्योंकि वो उसको नीचे जाने से रोक नहीं सकता है, राइट। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि एपरेंट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, ज्यादा है, उसको जो फोर्स ज्यादा फील हो रहा है ना, 3.4 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन। और लास्ट कंडीशन में क्या आया था हमारा, लास्ट कंडीशन में 113.4 न्यूटन एफ नेट आया था, वहां पे हमारा फ्रिक्शन इतना नहीं आ रहा था, अगर वहां की फ्रिक्शन को हम सॉल्व करते, ठीक है। तो ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, दोनों कंडीशन के लिए सेम है, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है। लास्ट कंडीशन में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन थी वो इंक्लाइन प्लेन की मूव करने की टेंडेंसी के उसी की डायरेक्शन में थी। इस बार जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लास्ट की कंडीशन जो है वो फ्रिक्शन एपरेंट फोर्स से कम है, और वो एफ नेट क्या है, उसको नीचे जाने से, स्लाइड करने से नहीं रोक सकता है, तो एफ आर इज नॉट एबल टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, दैट्स व्हाई एफ नेट विल बी 0। ओके, और आपका जो एपरेंट है ये एम जी, वेट ऑफ एपरेंट या एफ एपरेंट है जो आपका, वो क्या है, एम जी साइन 30 डिग्री, एम टू 10 साइन 30 1/2, और ये कितना है 10 न्यूटन है। अब जो एम जी है वो 10 न्यूटन है ना, ये वाला 10 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शन आया है वो कितना है 3.4 न्यूटन, है ना। अब उस कंडीशन में क्या था, 3.4 न्यूटन भी डाउनवर्ड लग रहा था और एपरेंट भी डाउनवर्ड लग रहा था, तो उसके अपवर्ड का हमने निकाल लिया था फोर्स टोटल जो उसके डाउन जा रहा है, और वो आया था 13.4 न्यूटन, दोनों फोर्सेस से ज्यादा था, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या है 10 न्यूटन एपरेंट, जो कि इसके 3.4 न्यूटन से कहीं ज्यादा है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको नहीं स्टॉप कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। फिगर बनाया हमने, फिर इक्वेशन बनाई, हमने फ्रिक्शन लगा के चेक कर लिया बी ऑप्शन में, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के, और कि इसका एपरेंट से ज्यादा है या कम है, ओके, और यहां से इसको इवेल्युएट कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट पार्ट ए of problem 6 if the push is applied horizontally and not parallel to incline। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कैलकुलेशन अगर आप फिगर अच्छे से बना ले जाते हैं, हर एक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन से अच्छी सही है, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएंगे। इसमें कह रहा है कि आपको ए प्रॉब्लम रिपीट करनी है 6 क्वेश्चन की,
और उस पे जो फोर्स लग रहा है, पुशिंग फोर्स लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है, पैरेलल अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब पहले इंक्लाइनेशन के पैरेलल दोनों फोर्सेस लग रहे थे, एक अप साइड एक डाउन साइड। अब जब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, पैरेलल नहीं लग रहा है, अब पैरेलल नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। इट मींस जो हमारा इंक्लाइन एंगल जिस बेस पे बनता है, उस बेस के पैरेलल लगता है ये वाला फोर्स जो अब कंडीशन कह रहा है। सेम पहले तो हमारा वही प्रीवियस फिगर बनेगा। ये आपका ब्लॉक है 2 kg का। अगर प्रीवियसली का है तो सारी वैल्यूज हम प्रीवियसली लेंगे, और जो म्यू कोफिशिएंट दिया है 0.2 वो भी हम इसी से लेंगे। 30 डिग्री एंगल था, mg, 2g नीचे साइड, 2g साइन थीटा, 2g कॉस थीटा। दिस इज योर फ्रिक्शन। ए को कह रहा है ना अप साइड, हाँ तो अप साइड ले रहा है तो फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये रहा आपकी फ्रिक्शन। और ये है mg, 2g, दिस इज योर 2g, दिस इज योर 30 डिग्री, 2g cos 30 डिग्री, 2g sin 30 डिग्री, और ये n, ये हुआ आपका n। और अब आपको देखना है कि ये कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। अब जो फोर्स कह रहा है वो फोर्स लग रहा है पैरेलल, मतलब ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लग रहा है बेस के पैरेलल। इस कंडीशन में अगर फोर्स लग रहा है F, तो ये कितना बना रहा है? अगर ये 30 है, अगर यहां से जाएगा तो ये पूरा 90 हो जाएगा। ये 90 माइनस 30 होगा तो ये कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। ये थीटा कह लीजिए, थीटा यानी 30 ही। तो ये एंगल जब आपका 30 बनेगा तो बेस के साथ बना रहा है, यानी कि ये F cos थीटा बनेगा। कितना? F cos थीटा बनेगा, यानी कि F cos 30 डिग्री। और फिर साइन थीटा किधर बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा ना, obviously। ये है आपका F साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से, अब आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता है, सब कुछ पता है, और बाकी के जो पैरेलल फोर्स लग रहा है उसके कंपोनेंट हमने निकाल लिए। अब हमें बस इक्वेशन बनानी है फिगर को देखते हुए। जो भी डेटा है वो हम प्रीवियस 6 क्वेश्चन के ए ऑप्शन से ले लेंगे। एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब देखिए, जो एफ कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? इट मींस एफ कॉस 30 डिग्री हम कह सकते हैं इसको। एफ कॉस 30 बैलेंस कर रहा है 2g साइन 30 डिग्री को प्लस फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक है। तो जो एफ कॉस 30 है फ्रिक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। म्यू एन एफ कॉस 30, एफ हमारा एफ फोर्स लगाया जा रहा है, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, 2 × 10 इंटू √3/2 प्लस फ्रिक्शन म्यू एन इज वॉट? 2g cos 30 डिग्री, ठीक है। F/2 10√3 प्लस म्यू की वैल्यू 0.2, 2 × 10 इंटू √3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप F निकालेंगे, तो F आपका 10 × 1.7 प्लस
2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 1.7। तो इसको हम अगर 1.7 में अपने तरीके से सॉल्व करूं तो 12 समथिंग 20, ये 20.4 न्यूटन मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर 9.8 रखते हैं आप इसकी वैल्यू, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। एक सेकेंड, साइन 30/√3/2 नहीं होता है, थोड़ा सा गलती हुई है, मैंने उल्टी इक्वेशन रख दी है वैल्यू। एक सेकेंड, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। f/√3/2 कॉस 30 होता है, 2 इंटू 10 इंटू 1/2 प्लस म्यू इंटू n इज वॉट mg cos 30 डिग्री √3f/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज योर 10 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2, ये उतना ही आएगा। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 2 इंटू 1.7, 3.4 प्लस 10 एंड ये हुआ आपका 13.4 इंटू 2 अपॉन √3, दिस इज योर एफ। और मैं इसको रैशनलाइज करूं अगर, तो 13.4 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया आपका। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाना होता है। 13.4 इंटू 2 इंटू 1.7 अपॉन 3, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका मिलेगा 17.3 न्यूटन समथिंग। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 17.3 न्यूटन ये एफ फोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने सॉल्व कैसे किया। हमने सबसे पहले फिगर बनाया, पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स के हमने कंपोनेंट निकाले। एफ कॉस 30 की डायरेक्शन एफ साइन 30 की डायरेक्शन मैटर करती है, एफ कॉस 30 और किसको किसको बैलेंस कर रहा है, और उसी की इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उससे हमने आपका फोर्स निकाला 17.3 न्यूटन का। सेकेंड क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है जो आपका, इन अ चिल्ड्रेन, इसका फिगर दिया हुआ है। इन अ चिल्ड्रेन पार्क an inclined plane is considered with an angle of 45 degree, inclined angle 45 degree दिया हुआ है। in the middle part find the acceleration of a boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth and the boy and the incline is 0.6 and g is 10 meter per second square। g दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, म्यू के है, इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है। तो ये है आपका फिगर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। जैसे इंक्लाइन की कंडीशन होती है, इंक्लाइन एंगल दिया हुआ है आपका, बॉय नहीं बना पाऊंगी लेकिन मैं आपको ये ब्लॉक बना देती हूँ। सपोज दिस इज अ बॉय जो स्लाइड हो रहा है और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, राइट, ये 45 डिग्री है। इंक्लाइनेशन में इसकी स्लाइडिंग पोजीशन इस साइड है ना। और इसका जो वेट है mg, ये होगा आपका 45 डिग्री, ये होगा mg cos 45 डिग्री, और ये होगा mg sin 45 डिग्री, ठीक है। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑब्वियसली अगर इसकी इंक्लाइन प्लेन में टेंडेंसी डाउनवर्ड आने की है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये आपका फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स
ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। n इज इक्वल टू एम जी कॉस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एम जी अंडर रूट टू, दिस इज योर n। एफ नेट हमने निकालते हैं, एम जी साइन 45 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, म्यू एन डायरेक्टली लिख देते हैं। एफ नेट विल बी एम जी कॉस साइन 45 1/√2 माइनस म्यू, म्यू 0.6 दिया हुआ है, एन एम जी √2। आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज को बाद में चाहे पुट करिए या पहले ही रख के सॉल्व कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं मास इनटू एक्सेलरेशन इसको रख सकती हूँ, और एम जी √2 माइनस 0.6 एम जी अपॉन √2, और m से m कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/√2, अगर हम कॉमन बाहर निकाल लें तो ये होगा 10, और ये हो जाएगा 6, 6 इंटू 10, 0.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4/√2, 4/1.4, कुछ ऐसी वैल्यू होती है इसकी, एक पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 40/40। अब आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, या फिर हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से कभी कभी आंसर आपको √2 में भी देता है, हम इसको बस रैशनलाइज कर लेते हैं। 4√2/2, 2 2 4, दिस इज 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे आप इसको निकाल के डेसिमल में निकाल लीजिए, या आप ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, डायरेक्ट अंडर रूट में ही निकाल लीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आया, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान था आपका, टफ नहीं था, और बस आपको समझना है, इक्वेशन बनानी है, फिगर आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, एकदम दिमाग में आपके कंपोनेंट होने चाहिए, किस डायरेक्शन में कैसे लगेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, हमने वैसे ही क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाई है, फिगर बनाया है, फिर इसे सॉल्व किया, ठीक है। देख लीजिए ये 8th क्वेश्चन है आपका। 8th क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के खुद से, फिगर भी दिया हुआ है, आप फिगर में ही चीजें और सारे फोर्सेस बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, नहीं होता है तब आप हेल्प लीजिए। ये रहा आपका 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का फिगर, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट नहीं 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज, okay, a body starts slipping down an incline and moves half meter in half second। हाफ मीटर हाफ सेकेंड, मतलब हाफ मीटर को हाफ सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, नेक्स्ट हाफ मीटर है ना, इंक्लाइन है, इंक्लाइन है, ओके। तो हाफ मीटर, सपोज दिस इज योर हाफ मीटर है ना, 0.5 मीटर ये आ गया, और इनिशियली ये जीरो से शुरू किया होगा, और यहाँ पे अपनी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा, यहाँ से ब्रेक करके फिर अगले हाफ के लिए जब मैं निकालूंगी, तो जब अगले हाफ के लिए मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करूंगी, तो फर्स्ट हाफ की फाइनल वेलोसिटी सेकेंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो मैं पहले फर्स्ट हाफ की फाइनल वेलोसिटी को निकालूंगी, जो सेकेंड हाफ के इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। समझ में आ रहा है, ओके। क्योंकि जब वो दोबारा एक्सेलरेट या मूव करना शुरू करेगा सेकेंड हाफ के लिए, तो वो उस वेलोसिटी से शुरू करेगा जिस वेलोसिटी पे उसका एंड हुआ है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो लास्ट टाइम रुका हुआ है, फाइनल वेलोसिटी मीन, है ना। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ। सेकेंड हाफ, दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन, ओके।
A to B 0.5 मीटर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ 0 to 5 मीटर। यहाँ V आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू हुआ होगा। दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन, कुछ ना कुछ थीटा दिया होगा। हाफ, ये इसको कवर करने पे हाफ सेकेंड लगा, 0.5 सेकेंड लगा। तो अब इसके लिए पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ, है ना। नेक्स्ट हाफ में वो कितना जाएगा आगे, कितना उसको टाइम लगेगा या कितने आगे जाएगा, नेक्स्ट हाफ के लिए पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में यहाँ पहुंच चुका है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब सेकेंड फिगर बना लेती हूँ थोड़ा सा। सपोज ब्लॉक फर्स्ट हाफ कवर करके यहाँ पहुंचा और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से आया ना, और यहाँ पे उसके वैसे ही कंपोनेंट वर्क करेंगे जो अब तक हम इंक्लाइनेशन प्लेन के पढ़ने आए हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर mg थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, और ये आपका फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये आपकी नॉर्मल की कंडीशन है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकालूंगी, क्योंकि मुझे s पता है। फर्स्ट हाफ 1/2, इनिशियली 0 वेलोसिटीज चला है, 1/2 एक्सेलरेशन, और टाइमिंग कितना दिया हुआ है, हाफ, यानी 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम इसी डेटा के साथ आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। एक और चीज, अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फर्स्ट हाफ की फाइनल वेलोसिटी सेकेंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। तो मैं फर्स्ट हाफ की फाइनल वेलोसिटी निकालू, क्योंकि एक्सेलरेशन निकल आया है और फर्स्ट हाफ की ही चाहिए, तो फर्स्ट हाफ का ही टाइमिंग यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू इनिशियली 0 है और 4 इंटू 1/2, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स सेकेंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब सेकेंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी है ना, सेकेंड हाफ की इनिशियल वेलोसिटी अगर यही है, तो हम इसी इक्वेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और फिर से हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना कि कितनी दूर तक जाएगा, तो फिर से लगाते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी हैव सेकेंड हाफ, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, और हम सेकेंड हाफ की टाइमिंग निकालते हैं। 1.5 यानी 1/2, ये इनिशियल वेलोसिटी अब 2 मीटर पर सेकेंड है। टाइमिंग निकालनी है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना आया, 4t²। 4t² प्लस 4t-1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन से सॉल्व कर लेती हूँ, फॉर्मूले से, जो क्वाड्रेटिक आपका फॉर्मूला है। क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका a, ये है b जिसकी वैल्यू +4 है, और ये है c जिसकी वैल्यू -1 है। विथ साइन हम वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। -4 प्लस माइनस √b² 16 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि c में -1 है, 16 अपॉन 2a, 2 4 8।
इसको सॉल्व करते हैं, -4 प्लस माइनस √32 अपॉन 8। अब हम एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो एक बार 4, जैसे कि इसको ले लेते हैं कॉमन, -4, 4 8 जा 4 × 4 × 2, इसके वो बनेंगे, 4 बाहर निकाल लिया, -4 प्लस माइनस 4 √2 अपॉन 8। अब 4 बाहर निकाला तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 8, 2। और इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 1.4 अपॉन 2। अगर एक बार प्लस लेते हैं तो -1 प्लस, दिस इज योर टी, हाँ, टी निकल रहा है आपका, माइनस प्लस लेते हैं तो 1.4 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 2, 0.2। एक वैल्यू मिली टी की 0.2 सेकेंड। अब दूसरी वैल्यू एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं, -1 माइनस 1.4 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, वैल्यू माइनस में आएगी, है ना, नेगेटिव आएगी, तो हम इसे ही कंसीडर करते हैं 0.2 सेकेंड। तो कितने 2 सेकेंड में सेकेंड हाफ कवर करेगा। इजी था क्वेश्चन, ठीक है, देखिए आप, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करता है, फाइनल वेलोसिटी v निकालते हैं, जो कि हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आया। सेकेंड हाफ के लिए ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। उसके बाद हमने x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया फॉर सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ वी हैव ओनली डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू इवेल्युएट t टाइमिंग, और सीधे सीधे इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने टाइमिंग की 2 वैल्यूज निकाली, जिसमें से मैंने पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल। जब मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा रही थी तो ये सिचुएशन आई थी, है ना। एफ कॉन्टैक्ट कहाँ होता है, ये होता है एफ कॉन्टैक्ट, एफ सरफेस का लगता है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट contact force, this is your resultant contact force, and the normal and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction. Okay, show that if lambda be the angle of friction, this is your lambda angle of friction, and mu is the coefficient of the static friction, so lambda will less than tan inverse minus tan inverse mu. ये आपको शो करना है, ठीक है। तो इस फिगर को ही यहाँ पे देखते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ये है आपका ब्लॉक का फ्रिक्शन। तो इसका मतलब अगर ऑपोजिट साइड फ्रिक्शन है तो फोर्स इधर लग रहा होगा, तो एफ कॉन्टेक्ट रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस फोर्स से एफ कॉन्टेक्ट रिजल्टेंट लिया, mg, एक सेकेंड। अब इस एफ कॉन्टेक्ट में जब ये लेमडा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा, इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ सी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ सी साइन लेमडा, थीटा नहीं लेमडा। तो क्लियर बनाते हैं, दिस इज योर नॉर्मल अप्लाइड फोर्स, opposite force, resultant force. This is your resultant force FC making lambda angle, और
इस डायरेक्शन में n है और इसी डायरेक्शन में आपका FC cos थीटा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका थीटा कह रहे हैं ना, बार बार थीटा आ रहा है, लेमडा है, और ये होगा FC साइन लेमडा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इस फोर्स को भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, तभी वो कांटेक्ट फोर्स है, एफ रिजल्टेंट। हमें इक्वेशन बनानी है, तो एन किसको बैलेंस हो रहा है, एफ सी कॉस लेमडा, सेम डायरेक्शन है। और जो फ्रिक्शन है आपका, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो दोनों दोनों माइनस होंगे, माइनस सेम डायरेक्शन जब उधर जाएगा आपका, तो ये कितना है, एफ सी साइन लेमडा। माइनस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक साइड एक ही डायरेक्शन में है, तो इधर अपोजिट होंगे, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, मैं इससे इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन माइनस एफ सी साइन लेमडा और नॉर्मल माइनस एफ सी कॉस लेमडा। अब डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट, फ्रिक्शन जो है आपका वो म्यू एन है और नीचे भी आपका एन है, ये हो गया टेन लेमडा, एन से एन कैंसिल आउट, म्यू इज इक्वल टू टेन लेमडा, तो लेमडा विल बी टेन इनवर्स म्यू। ये हो गया आपका जो प्रूविंग मांग रहा था, और जो ये लेमडा है ये लेस और इक्वल देन होगा टेन इनवर्स म्यू के, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यही प्रूफ करने के लिए मांग रहा था, इस तरह से फोर्सेस लग रहे थे। ओके, अब मैं रेस करती हूँ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक दिए हुए हैं, दो हॉरिजॉन्टली ब्लॉक कंडीशन में दिए हुए हैं और एक वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन में दिया हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है और कुछ इस तरह से सेकेंड ब्लॉक कनेक्टेड है, जस्ट अटैच्ड विथ स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक आपका पुली दिया हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह से अटैच्ड है। मास दिया हुआ है 1 kg और मास दिया हुआ है 1 kg और इसका मास दिया हुआ है 0.5 kg। म्यू दिया हुआ है 0.2 और इसके लिए भी म्यू दिया है 0.2, कोफिशिएंट आपके दिए हुए हैं, मास दिए हुए हैं दोनों ब्लॉक के, इसका मास दिया हुआ है। ये अपना जो वेट है वो 0.5 g डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा, इन दोनों के बीच क्या आएंगे, टेंशन आएंगे, वही पुरानी कंडीशन, लेकिन दोनों ओके। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द सिचुएशन शो इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक के मास अलग है, इनका एक्सेलरेशन निकालना है हमको। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू वन, मतलब ये वाली टेंशन निकालनी है, 1 kg ब्लॉक को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है उस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस टेंशन निकालना है। तो देखिए अब टेंशन इसमें, स्ट्रिंग तो अलग नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन यहाँ पे अलग होगा क्योंकि उसने पर्टिकुलर यही का मेंशन किया, यहाँ का टेंशन चाहिए। तो सपोज ये T1 है और
इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg, और यहाँ का भी टेंशन निकालना है। इट मीन्स दिस इज योर T2। ओके, T2 हो गया, T1 हो गया, ब्लॉक हो गए। यहाँ नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे। लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल फोर्स इसके वेट को एक्सर्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो ये नॉर्मल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ये हटा सकते हैं। अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम इसमें सही है, बस इस उसमें फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन आपका कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस पे एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली इनका वेट ज्यादा है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो आपकी इक्वेशन है पहली T1। मैं पहले फर्स्ट 0.1 ब्लॉक के लिए बना रही हूँ, दोनों का ही वेट जो मास है वो सेम है। ठीक है, तो T1 माइनस, अब देखिए एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो T1 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है ना फोर्स एफ नेट। फिर उसके बाद T1 इज इक्वल टू 1a प्लस फ्रिक्शन, तो T1 इज इक्वल टू a प्लस म्यू एम जी, और m कितना है, m है आपका 1 और g है आपका 10। अच्छा, म्यू भी दिया हुआ है आपका। T1 इज इक्वल टू a प्लस 0, a प्लस 2, दिस इज योर T1। ये क्या है आपका, T1 है। अब मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाती हूँ। ठीक ठीक है, सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इस पे यहाँ पे लग रहा है T2, राइट। यहाँ पे भी T2 लग रहा है ना, क्योंकि दूसरे ब्लॉक यहाँ स्ट्रिंग में T1 काम कर रहा है। तो T2 माइनस T1, क्योंकि एक्सेलरेशन T2 की साइड हो रहा है, तो मैं इसका कंपोनेंट ले लेती हूँ जो कि पॉजिटिव आएगा। T2 माइनस T1 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपोजिट साइड लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 1 kg और एक्सेलरेशन T1 दिया हुआ, मैं T1 की वैल्यू रख देती हूँ। T2 माइनस, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस 2 हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन म्यू एम जी इज इक्वल टू ए, सीधा सीधा लिख देते हैं। T2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2 माइनस म्यू 0.2, इसके लिए म्यू है, m 1 है और g इज 10, और ये कितना हो गया a। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए 0.2। हाँ ठीक, T2 आपका भी इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, माइनस में ही है। ठीक है, T2 आपका कितना है, नीचे सॉल्व करते हैं। T2 इज T2 माइनस ए माइनस 2 माइनस, ये कितना हुआ 2, इज इक्वल टू ए। ओके, फ्रिक्शन इसका अपोजिट साइड लग रहा था, a माइनस 2, इसमें तो प्लस ही है, T2 विल बी, ओके यहाँ पे प्लस 2 होगा, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 2a। T2 कितना हो गया 2a। अब थर्ड ब्लॉक की कंडीशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो 0.5g माइनस T2 इज इक्वल टू 0.5a। थर्ड ब्लॉक के लिए 0.5g माइनस T2 इज इक्वल टू 0.5a। 0.5g माइनस 2a
इज इक्वल टू T2 की वैल्यू रख दी 0.5 A, 0.5 G माइनस इज इक्वल टू 0.5 A प्लस 2A। कितना हुआ? A कितना हुआ आपका? 2.5, तो 0.5 अपॉन 2.5, कैंसिल आउट पॉइंट से पॉइंट, तो फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन में होता है कभी कभी, वैल्यूज रखते हैं। T2 माइनस T1 की वैल्यू है A प्लस 2, यानी A माइनस 2, अंदर प्लस नहीं करेंगे इसको क्योंकि अंदर साइन माइनस का होगा। और जो फ्रिक्शन है म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू है 0.2, एम 1 है, 1 kg है, और जी आपका 10। मे बी जी की वैल्यू 9 पॉइंट नहीं इसमें दिया हुआ है, म्यू एम जी गिवन है, नहीं गिवन नहीं है, तो जी की वैल्यू में भी 9.8 रखा होगा, इसलिए थोड़ा वैल्यू इधर उधर हो सकती है। म्यू एम जी इज इक्वल टू ए। सॉल्व करते हैं। T2 माइनस ए माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू ए। T2 विल बी A प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा। T2 हमें ये मिला। अब 0.5 ब्लॉक के लिए निकालते हैं। 0.5 G माइनस T2, अगर आप उस ब्लॉक को देखेंगे तो नीचे साइड आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, 0.5 G का कंपोनेंट लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव रख सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में T2 लग रहा है, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है आपका 0.5 और एक्सेलरेशन है A। वैल्यू रखते हैं 0.5 G माइनस A माइनस 4, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, 0.5 A। ओके, A को A के पास ट्रांसफर कर दिया, 0.5 G क्या है, 5 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 4 हो गया, और ये इसके पास ट्रांसफर हो गया, तो 0.5 A प्लस A, ये हो गया आपका कितना, 1.5, है ना। A, अगर आपका ये कॉमन निकलेगा तो 0.5 प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 A, और ये हो गया 1। A इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, 0। इसने G की वैल्यू 9.8 ही ली है लगभग, इसीलिए ओके। 0.6 समथिंग या 0.5 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम 9.8 लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड, वैसे आएगी इसकी वैल्यू 0.6, और वैसे आएगी, अगर हम 9.8 लेते हैं जी की वैल्यू तो 0.4 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके, तो अब 0.4 ही आपका इसका आंसर है, तो ए सेकेंड स्क्वायर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब आप इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। ठीक, पॉइंट में एक दो पॉइंट कम हो सकता है। अब आगे क्या पूछ रहा है आपका, एक्सेलरेशन निकल आया, हमने तीनों ब्लॉक्स की इक्वेशन रखी, पहले ब्लॉक से T1 निकाला, दूसरे ब्लॉक से T2 निकाला, तीसरे ब्लॉक से हमारा T1 T2 की वैल्यू रख के एक्सेलरेशन निकाला। इस एक्सेलरेशन को T1 में रखेंगे क्योंकि वो पहले दो ब्लॉक की स्ट्रिंग के बीच के टेंशन को पूछ रहा है, तो T1 प्लस 0. सॉरी, दिस इज प्लस is equal to 0.4 plus 2, it will be 2.4 न्यूटन, it will be 2.4 न्यूटन। तो टेंशन कितना आया T1, दोनों ब्लॉक की स्ट्रिंग कितने, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, 2.4 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और 0.5 kg की टेंशन यदि T2 का भी पूछ रहा है तो T2 में भी आप एक्सेलरेशन रख दोगे, ये हो गया 0.4 प्लस 4, दिस इज योर 4.4 न्यूटन, दिस इज योर T2।
तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई। ठीक है, यहां से सॉल्व किया, एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन से निकाल के पहली और दूसरी इक्वेशन में T1 T2 में इसको पुट कर दिया।